पहले वीडियो में एक सवाल है, उसको देखते हैं पहला सवाल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख, मैं किशनगंज से ताल्लुक़ रखता हूँ। शेख, मेरा सवाल ये है कि बैंक में जो सूद बढ़ता है 50 रुपया, तो अगर उस पैसा को हम बैंक से ना निकाल के अगर अपना पॉकेट से अगर उस पैसा को अलग करके रख दे अपनी जेब से, तो क्या ये सही रहेगा कि बैंक से ही निकालना पड़ेगा? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये एक भाई साहब हैं, इनका सवाल ये है कि बैंक में जो सूद इंटरेस्ट मिलता है, यानी हमारे अकाउंट में जो ऐड होता है, तो उसको जो निकालना होता है तो बैंक से निकालना ज़रूरी है, या वहाँ हम पैसा रहने दें और अलग से हमारे पास कोई पैसा है तो उतना हम कहीं अलग कर दें। यानी किसी मसरफ़ में जहाँ उलमा ने बताया है कि सूद का पैसा यहाँ लगा सकते हैं, तो वहाँ वो पैसा हम अपनी जेब से निकाल के लगा दें, या जो हमारे बैंक में आया है वहीं से निकाल के लगाना है। तो देखिए, आपके इस सवाल का जवाब देने से पहले आपको बता दूं कि बैंक में जो सूद आता है तो उसके हराम होने में तो कोई शक शुबा नहीं है, लेकिन उस सूदी पैसे को निकाल सकते हैं कि नहीं, इस बारे में उलमा के इख्तलाफात हैं। उलमा ने हर तरह से ताकीद की है कि सूद से बचाने की अपने आप को कोशिश करना चाहिए। तो बैंकों से जो हमारा लिंक होता है, इस ताल्लुक़ से सबसे पहले तो ये बात है कि अगर किसी आदमी को ज़रूरत नहीं है बैंक में अकाउंट खुलवाने की तो उसे नहीं खुलवाना चाहिए। पहली चीज़, उसे बिल्कुल बैंक से नहीं जुड़ना चाहिए अगर कोई सख्त ज़रूरत नहीं है तो। दूसरा ये कि अगर बैंक से जुड़ भी रहा है तो कोशिश करे कि ऐसा अकाउंट खुलवाए जैसे करंट अकाउंट है, जिसमें सूद का पैसा आता ही नहीं है। और तीसरा, जब इसकी कोई गुंजाइश ना हो, ये मुमकिन ना हो, आसान ना हो, तो आदमी सेविंग अकाउंट खुलवा सकता है। अब सेविंग अकाउंट खुलवाएंगे तो उसमें एक मसला ये है कि जो सूद आता है उसका क्या किया जाएगा। तो इस बारे में भी उलमा की दो राय हैं। आमतौर से लोग क्या कहते हैं कि वो सूद का पैसा निकाल लेंगे, यानी निकालने के बाद कहाँ कहाँ खर्च करना, इसके बारे में अलग अलग ओपिनियन उलमा के, लेकिन ये है कि निकाल लेना है, कुछ लोग कहते हैं। दूसरी तरफ कुछ अहले इल्म कहते हैं कि वो पैसा आप निकाल भी नहीं सकते, आप वो पैसा नहीं ले सकते हो, क्योंकि सूद का पैसा, सूद इस्लाम में हराम है। किस बुनियाद पर आप वो पैसा ले रहे हो? बहुत सारे लोगों के जहन में क्या है कि वो हमारा पैसा है। कुछ लोग कहते हैं ना कि हम उसमें छोड़ देंगे तो हमारा पैसा हमारे खिलाफ इस्तेमाल होगा। अपने जहन से ये बात निकाल दें कि वो आपका पैसा है। ये सबसे बड़ी मुश्किल है कि लोग क्या समझते हैं कि बैंक में सूद आ रहा है वो हमारा पैसा। भाई, वो आपका पैसा नहीं है। बैंक में जो सूद आ रहा है वो आपका पैसा नहीं है, वो बैंक का पैसा है। ये अच्छी तरह से माइंड कर लें, इसको अच्छी तरह जहन में रखें कि जो सूद का पैसा आपके अकाउंट में ऐड किया जाता है वो आपका पैसा नहीं है, वो बैंक का पैसा है। आप ये भी नहीं कह सकते कि वो आपके पैसे से कमाया हुआ पैसा है, यानी आपके पैसे से कमाया है बैंक ने। आपने जो पैसा उसमें रखा था उसको बैंक वाले ने कहीं जाके इन्वेस्ट किया है और उससे जो फ़ायदा मिलता है, उसको सूद मिलता है, उसमें से कुछ हमको देता है। नहीं नहीं नहीं, वो हमारा पैसा इन्वेस्ट नहीं करता। असल में जब हम बैंक में पैसा रखते हैं तो ये होता है कर्ज। सबसे पहले ये ज़हन में रखें कि ये कर्ज होता है, यानी इस्लामिक टर्म में अगर हम बोले तो ये कर्ज है। क्यों? इसलिए कि हम बैंक के पास जितना रख रहे हैं हम उतना वापस लेने का अहद कर रहे होते हैं। बैंक पाबंद होता है कि उतना हमको वापस करेगा, जितना हमने दिया है उतना हमको वापस करेगा। तो ये क्या है? ये कर्ज है कि जितना हमने दिया है उतना उसको वापस देना है, और जितना पैसा हमको वापस देगा उस पे वो बढ़ा के दे रहा है। तो यही है कुल्लु कर्ज़िन जर्रा मनफ़अतन फ़हुव रिबा, कि हर वो कर्ज जो हमको फ़ायदा दिलाए वो सूद है। तो चूंकि हम बैंक के पास जो पैसा रखते हैं वो अपने इस्तेमाल में लेता है और फिर उतना वापस करने का जिम्मेदार होता है, तो इसी को कहते हैं कर्ज। हमने किसी को भी चंद पैसे दिए और कहे कि बाद में हमको देना है, इसको वापस हमको देना है, और वो बंदा कहता है कि हम इसको इस्तेमाल करेंगे, इसी का नाम कर्ज है। अगर वो इस्तेमाल ना करे, कहीं ले जाके रख दे, हम किसी के पास पैसा रखें कि भाई ये लो, और आप रखे रहो, इसको यूज़ नहीं करना, इसमें तसर्रुफ नहीं करना, तो ये इसको कह सकते हैं अमानत। लेकिन एक आदमी को आप लाख रुपया दें और उसे कहें कि ये लाख रुपया आप हमको वापस भी करना है और इस लाख रुपये को आप इस्तेमाल कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, जाओ करो, तो वो चीज़ कर्ज हो जाती है। तो बैंक में जो हम पैसा रखते हैं हकीकत में वो कर्ज है, उसका सही नाम क्या है? कर्ज। अच्छा, ये कर्ज नाम है इसलिए तो सूद कहते हैं। अगर वो कर्ज नहीं है तो उस पर जो बैंक बढ़ा के देता आप उसे सूद भी नहीं कह सकते। इस्लामिक इस्तिलाह में आप उसे सूद, रेबा नहीं कह सकते। रेबा तभी कहेंगे जब इसको आप कर्ज मानेंगे। अगर आप इसे कर्ज नहीं मानते तो उसको रेबा किस बुनियाद पर कहेंगे आप?
तो बैंक में असल में जो हमारा पैसा होता है वो कर्ज होता है, उसी कर्ज को बढ़ा के देता है, इसलिए हम उसको सूद कहते हैं। तो ये सबसे पहले जहन में बिठा लीजिए कि बैंक में जो आप पैसा रखते हैं वो है कर्ज, और जब वो कर्ज है तो फिर कर्ज लेने के बाद वो जहां कहीं इन्वेस्ट कर रहा है, जहां कहीं लगा रहा है, वो अपना पैसा लगा रहा है, हमारा पैसा नहीं लगा रहा है। इस नुक्ते को जरा समझने की कोशिश कीजिए। एक आदमी ने अगर आपसे कर्ज लिया, उस रकम को कहीं भी लगा रहा तो आपका पैसा नहीं लगा रहा, हाँ उसके जिम्मा है वो पैसा। मिसाल के तौर पर मैंने आपसे 1 लाख रुपया कर्ज लिया, मैंने किसी से 1 लाख रुपया कर्ज लिया। अब जैसे आपने ये 1 लाख मुझे दे दिया, अब ये 1 लाख मेरा हो गया। हाँ मेरे जिम्मा है 1 लाख आपको रिटर्न करना, लेकिन ये 1 लाख मेरे हाथ में आया तो अब ये मेरा हो गया, ये आपका नहीं है, ये मेरा हो गया। अब इसको मैं कहीं भी इन्वेस्ट करता हूं, कहीं लगाता हूं तो मैं अपना पैसा लगा रहा हूं, आपका पैसा नहीं लगा रहा हूं। इस बात को अच्छी तरह से समझिए कि ये जो पैसा हम रखते हैं बैंक में, ये बैंक अपना पैसा कहीं लगा रहा है, हमारा पैसा नहीं लगा रहा है। हमने उसको कर्ज दिया, ये उसका हो गया, अभी हमारा उसके जिम्मा है रिटर्न करना। जैसे हमने किसी से कर्ज लिया 1 लाख रुपया, अब इसको हम कुछ भी करें, मेरा पैसा हो गया, मैंने कर्ज ले लिया, मेरा पैसा, अब मेरे जिम्मा है लौटाना, लेकिन ये पैसा मेरा है। अब इस 1 लाख को कहीं पे मैं लगाऊं और 10 लाख कमाऊं तो ये कर्ज देने वाला ये नहीं बोल सकता कि मेरे पैसे से कमाया, नहीं, वो पैसा तो मैंने ले लिया था ना कर्ज के तौर पे, तो मेरा हो गया। हाँ अब आपको 1 लाख रिटर्न करना ये मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन ये जो कुछ मैं कमा रहा हूं अपने पैसे से कमा रहा हूं, आपके पैसे से नहीं कमा रहा हूं। बहरहाल कहने का मतलब ये कि जब बैंक को हमने पैसा दे दिया तो वो पैसा बैंक का हो गया। इसको इस एतबार से भी समझ लीजिए कि अगर वो पैसा बैंक ने कहीं पे लगाया और वो पैसा डूब गया, मान लीजिए हमारा 1 लाख रुपया बैंक में है, अब वो बैंक ने कहीं पे 1 लाख रुपया दिया था और वो पैसा डूब गया, तो क्या कहेंगे कि हमारा पैसा डूब गया? हम इस बात को तस्लीम करेंगे कि हमारा पैसा डूब गया? नहीं, हम तो कहेंगे कि बैंक ने लगाया था, वो जिम्मेदार है, वो जाने, उसका पैसा डूबा, हमारा पैसा नहीं डूबा। तो जब पैसा डूब जाता है तो हम ये कहते हैं कि नहीं हमारा पैसा नहीं डूबा है, और हम यही कहते हैं, यही दावा करते हैं, चाहे मिले चाहे ना मिले, लेकिन दावा हमारा ये होता है कि हमने तो इन्वेस्ट नहीं किया था, हमने तो सेविंग था, से मतलब महफूज रखना, हमने तो इन्वेस्ट नहीं किया था, तो जो इन्वेस्ट किया था वो जिम्मेदार है, उसका पैसा, अपना पैसा इन्वेस्ट किया था उसने, हमारा पैसा इन्वेस्ट नहीं हुआ था। तो जिस तरह पैसा डूब जाने पर हम ये नहीं मानते हैं कि हमारा पैसा डूबा, और ये मसला सिर्फ बैंक का नहीं है। आपने किसी को 1 लाख रुपया कर्ज दिया, अब वो 1 लाख रुपया कहीं पे जाके इन्वेस्ट किया, वो डूब गया पूरा, तो अब वो आके आपसे कहे कि भैया आपका 1 लाख रुपया तो डूब गया, अब मैं कहाँ से दूं, मुझे माफ कर दो, तो क्या माफ करेंगे? आप ये कहेंगे ना कि भाई वो तो तूने लगाया, तू जाने, तेरा पैसा डूबा, हमारा पैसा थोड़ा डूबा। तो बैंक के पास जो हमारा पैसा होता है, बैंक कहीं पे इन्वेस्ट कर रहा होता है, तो ये समझ लें कि वो अपना पैसा इन्वेस्ट करता, अपनी जिम्मेदारी पे इन्वेस्ट करता, हम नहीं इन्वेस्ट करते, हमारा उसमें शेयर नहीं होता। हमारा शेयर तब होता, हमारी हिस्सेदारी तब होती कि जब डूब जाने पर भी हम जिम्मेदार होते। हम ये कहते कि चलो डूब गया तो डूब गया, हम ये एग्रीमेंट करते कि चलो कहीं लगा रहे हो, अगर वो डूब गया तो डूब गया, लेकिन हमारा ये एग्रीमेंट नहीं होता बैंक के साथ। हम तो ये एग्रीमेंट करते हैं कि जो पैसा हम जमा करें ये पैसा हमको मिलना चाहिए, आप कहीं पे लगा रहे हो तो ये आपका मसला है। इसलिए बैंक अगर उस पैसे को जो हमने बैंक में रखा उसको कहीं यूज कर रहा है तो ये जहन में बिठाएं कि बैंक अपना पैसा यूज कर रहा है, अपनी जिम्मेदारी पर यूज कर रहा है, हम उसके जिम्मेदार नहीं हैं, और वो खसारे में होता है तो उस खसारे में भी हम शरीक नहीं होते। ऐसे ही नफा में भी हम शरीक नहीं होते, यानी जो पैसा हमने जमा किया था बैंक ने वो पैसा कहीं पे जाके इन्वेस्ट किया और बैंक ने बहुत सारा कमाया, तो जो कुछ कमाया वो हमारा नहीं, वो बैंक का है। जिस तरह बैंक कहीं डिबो देता है तो हम ये नहीं मानते कि हमारा पैसा डिबोया है, हम मानते कि हमने पैसा तो महफूज रखने के लिए दिया था और हम उसको वापस लेने के पाबंद है। ऐसे ही अगर इसके उलट हुआ, यानी डूबा नहीं, नफा हुआ, कमाया उसने, तो वो कमाई हुई दौलत, वो नफा, वो सब बैंक का है, हमारा नहीं है। ठीक है, तो ये 2 बातें क्लियर कर लें। जो पैसा हमने बैंक में जमा किया वो बैंक का हो गया जमा करने के बाद। दूसरा, अगर बैंक ने उसको कहीं इन्वेस्ट किया और उसमें उसको नफा हुआ या नुकसान हुआ, ये बैंक का अपना मसला है। अब तीसरी चीज ये कि जो कुछ हमने जमा किया था अब बैंक हमको उसमें बढ़ा के दे रहा है, इजाफा करके दे रहा है, तो यही सूद है। ये जो बैंक दे रहा है ये पैसा असल में हमारा नहीं जो बढ़ा के दे रहा है, ये पैसा किसका? ये पैसा बैंक का है। हमने जितना जमा किया था उतना हमारा है, इस पर जो बढ़ा के दे रहा है ये हमारा पैसा नहीं है, ये बैंक का पैसा है। इसको मैं बहुत ही ज़्यादा खोल के इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारे समाज में हर आदमी यही बोलता रहता है, हमारा पैसा, हमारा पैसा, अगर सूद नहीं निकालेंगे तो हमारा पैसा यहाँ इस्तेमाल कर ले। अरे भाई वो आपका पैसा नहीं है, वो तो बैंक का पैसा है। इसको एक और मिसाल से मैं आपके सामने वाज़ेह कर दूँ। मिसाल के तौर पर मैंने आपसे 1 लाख रुपया कर्ज लिया 1 महीने के लिए, 1 महीने के बाद मैंने 1 लाख रुपया आपके घर पे लौटाया, साथ में 10,000 और दिया।
और ये तय हुआ कि 1 महीने के बाद आपको रिटर्न करेंगे, 1 लाख भी देंगे प्लस 10,000 सूद भी देंगे। अब 1 महीने के बाद मैंने आपको 1 लाख रुपया वापस किया, साथ में 10,000 सूद भी आपको दिया। लेकिन जब सूद मैंने आपको देने लगा तो आपको याद आया कि आप तो मुसलमान हैं, सूद लेना आपके लिए जायज़ नहीं। तो आपने क्या कहा? आपने कहा कि मैं सूद नहीं लूँगा, यानी 10,000 आप नहीं लेंगे। तो फिर ये 10,000 क्या करेंगे? ये 10,000 आप मुझे रिटर्न करेंगे। क्यों? क्योंकि ये 10,000 जो मैं दे रहा था वो मेरा है, आपका पैसा नहीं है। यानी आपका पैसा सिर्फ 1 लाख है, 1 लाख पे जो 10,000 बढ़ा के सूद में दे रहा था, ये पैसा मेरा था, आपका नहीं। इसलिए आप इस पैसे को रिटर्न करेंगे तो मुझे रिटर्न करेंगे, ना कि उठा के किसी पड़ोसी को दे देंगे। आप ये कहें कि भाई हमको सूद नहीं चाहिए, तो सूद नहीं चाहिए तो ये पैसा किसको देंगे? मुझे देंगे, मेरा पैसा। आप इसे पड़ोसी को नहीं दे सकते। यही मामला बैंक का है कि बैंक अगर हमको सूद दे रहा है तो ये सूद की रकम बैंक की है, हमारी नहीं है। ये सूद का पैसा हमारा नहीं है। इसी बुनियाद पर बाज़ अहले इल्म का कहना यह है कि बैंक से सूद आप नहीं ले सकते, क्योंकि इस्लाम में सूद हराम है। और जब सूद नहीं ले सकते तो क्या करना होगा? कोई ज़बरदस्ती दे रहा है तो उसको उसी को रिटर्न करना है जो देने वाला है। इसलिए शेख इब्न उसैमीन रहमतुल्लाह ने कहा कि बैंक में अगर हम पैसा रखते हैं, सूदी बैंक है, तो वो पैसा हम नहीं रिसीव कर सकते। वो बैंक का पैसा है, बैंक ही को देना है, आप उसे ले नहीं सकते। तो हमारी नज़र में भी यही बात ठीक लगती है कि बैंक का पैसा हम नहीं ले सकते, बैंक में जो सूद का पैसा आता है वो हम नहीं ले सकते, क्योंकि वो हमारा पैसा नहीं है। वो हमारा पैसा नहीं है, वो बैंक का है, जिसका पैसा है उसे वापस करना है। अलबत्ता एक हालत है जहां पे हम ये कह सकते हैं कि एक बंदा वो जो बैंक में उसकी सूद की रकम जमा हुई है उसको निकाल सकता है, उसको किसी मसरफ में ला सकता है। बस एक शक्ल है, वो ये कि अगर किसी इंसान की जान जा रही हो तो जान बचाने के लिए बहुत सारी चीज़ें जायज़ हो जाती हैं जो जायज़ नहीं होती हैं। मिसाल के तौर पर सूअर खाना इस्लाम में हराम है, लेकिन अगर एक आदमी मर रहा है और किसी को कहीं पे बंद कर दिया गया कमरे में और उसको खाना नहीं दिया गया 2-3 दिन तक, 3-4 दिन के बाद उसके सामने सूअर रखा गया, बोला गया खाना ये खा नहीं तो मर जा। अब अगर वो नहीं खाएगा तो मर जाएगा, तो अपनी जान बचाने के लिए सूअर जो हराम था वो खा सकता है। तो जान बचाने के लिए बहुत सारी गुंजाइशें निकल जाती हैं। तो किसी आदमी की जान बचानी, मिसाल के तौर पर कोई कैंसर का मरीज है, बीमार है, उसका ऑपरेशन नहीं करेंगे तो मर सकता है, उसकी जान बचाने के लिए पैसे चाहिए। तो एक आदमी जिसके बैंक अकाउंट में बैंक का सूद है, अपना नहीं बैंक का पैसा है, लेकिन बैंक वाला उससे एक्सेस दे के रखा है, उससे ये इजाज़त दे के रखा है कि उस पैसे में तसर्रुफ कर सकता है, यानी वो ले सकता है। तो गर्चे उसका लेना हराम था, इस्लाम में सूद जायज़ नहीं था, लेकिन ये वो कर सकता है, उसकी कुदरत में है कि ये हराम काम करके उसकी जान बचा सकता है। तो ये ऐसा नहीं कि हलाल होगा, ये काम हराम होगा, हराम काम कर रहा है, लेकिन ख़ास इस हालत में हम ये कहेंगे कि ये वो कदम उठा सकता है, यानी वो सूद का पैसा निकाल के किसी की जान बचाने के लिए लगा सकता है। बस यही एक ऑप्शन है जहां सूद का पैसा लगाया जा सकता है। बाकी ये कि सूद का पैसा निकाल के आप कहीं टॉयलेट बनवा दें, कहीं सड़क बनवा दें, किसी मस्जिद में लगा दें, किसी मदरसे में लगा दें, किसी ऐसी जगह लगा दें जहां हम फ़ायदा उठा रहे हैं या कोई दूसरा अच्छा खासा चलता फिरता आदमी फ़ायदा उठा रहा है, तो इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। सूद का पैसा इसके लिए नहीं, इसके लिए इस्लाम में एक पूरा निज़ाम है, पूरा सेटअप है ज़कात का, सदक़ात का, अतियात का, खैरात का। तो अगर हमारे माशरे में कोई परेशान हाल है, गरीब है, किसी तरह का कोई मसला है, तो वो ज़कात के माल से उसकी मदद होनी चाहिए, सूद के पैसे से उसकी मदद नहीं होनी चाहिए। सूद हल नहीं है इन सारे मसलों का। और ये जो हम कहते हैं किसी की जान जा रही हो, तो ये एक ऐसा मसला है, जान बचाने का मसला ऐसा है कि इस हालत में, इस कंडीशन में पहुंचने के बाद आदमी के लिए बहुत सारी गुंजाइश निकलती है, बहुत सारी गुंजाइश निकलती है। तो हम सिर्फ इस कंडीशन में ये कह सकते हैं कि चलो एक आदमी सूद का पैसा जो किसी और का है, बैंक का है, वो पैसा निकाल सकता है, क्योंकि ये उसके बस में है, ये तसर्रुफ वो कर सकता है, तो किसी की जान बचा सकता है। बाकी सूद का पैसा आदमी नहीं निकाल सकता। तो आपने जो सवाल किया है कि आपके अकाउंट में जो सूद का पैसा ऐड हो रहा है, तो वही अकाउंट ही से निकालना है या अलग से पैसा आप कहीं लगा सकते हैं। तो जो कुछ मैंने कहा है उसका खुलासा ये है कि पहली कोशिश तो ये होनी चाहिए कि वो आप उसको रिसीव ही ना करें, उसको निकाले ही ना, जो हिसाब किताब करके उसको बैंक में पड़ा रहने दें। आपका जितना पैसा वो निकाले रखें, लेकिन जो सूद का पैसा है उसका हिसाब किताब अलग रखें, उसको आप रिसीव ना करें। और अगर आपके एरिए में या आपके आसपास में किसी मरीज़ की ऐसी कोई कंडीशन है कि वो मरने वाला है, तो इस मौके पर आप चाहें तो निकाल सकते हैं। अब इस मौके पर आपको निकालना हो तो दोनों रास्ते हैं। आपके पास अगर कोई पैसा है तो वही पैसा आप दे सकते हैं,
वही पैसा आप उसको लगा सकते हैं। फिर जो बैंक का पैसा है आप ये समझ लीजिए कि वो आपका जो असल पैसा था उसमें वो ऐड हो गया। या आप चाहें तो बैंक से निकाल दें, दोनों एक ही बात है। या तो आप बैंक से निकालें या आपके पास अपना जो पैसा है वो दे दें और बैंक पे जो पैसा था आप ये समझ लें उसको अपने साथ उसको ऐड कर लें, आपकी जो सेविंग की रकम है उसके साथ उसको शामिल कर लें। तो ये दोनों तरीके पे आप अमल कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले जो कुछ मैंने बताया है वो बहुत अहम है, उस चीज़ को भी हमें सामने रखना चाहिए और जहाँ तक हो सके अपने आप को सूद से बचाने की कोशिश करना चाहिए। उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया होगा।